अस्सलाम वालेकुम। हियर मी फ़ातिमा हाशमी एन इंस्ट्रक्टर एट एफडीआरपी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एफडीआरपी के कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग प्लान कैसे बनाना है और लर्निंग प्लान क्यों ज़रूरी है। लर्निंग प्लान इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको एक पाथ या डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये कि अगर आप उस काम को टाइमली कंप्लीट करना चाहते हो और अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, तो किसी भी काम को सही डायरेक्शन में टाइमली कंप्लीट करने के लिए जो है ना प्लान बनाना पड़ता है, ताकि आप उस काम को जल्दी और सही तरीके से मुकम्मल कर लो। एफडीआरपी के कोर्सेज़ के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लान भी दिया जा रहा है, ताकि आप कोर्स को जल्दी और अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकें। और लर्निंग प्लान हमेशा जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनते हैं। जैसे कि जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं या आप अपनी स्टडीज़ के लिए जो भी टाइम टेबल बनाते हो, वो आप अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाते हो। इसी तरह एफडीआरपी में भी जो आपने लर्निंग प्लान बनाना है, वो आपने अपने कोर्स पैटर्न के हिसाब से बनाना है। एफडीआरपी के तमाम कोर्सेज़ का जो पैटर्न है वो सेम ही है, इसलिए लर्निंग प्लान भी आपका सेम ही है। तो एफडीआरपी के जो कोर्स पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि हर कोर्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल है, यानी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में है, और हर मॉड्यूल में 4 मेजर लेवल हैं: बेसिक, एडवांस, मास्टरी एंड देन रिसर्च एंड इनोवेशन लेवल। और हर मेजर लेवल के फर्दर जो है ना सब लेवल्स हैं। जैसे बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल में फर्दर उसको डिवाइड किया गया सब लेवल्स में। सेम इसी तरह से एडवांस है, एडवांस को भी फर्दर डिवाइड किया गया सब लेवल्स में, और डिपेंड करता है कि उसके कितने सब लेवल्स हैं, वो कोर्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो है मास्टरी है, मास्टरी के भी फर्दर सब लेवल्स हैं, वो डिपेंड करता है कोर्स की नेचर के ऊपर कि उसके कितने सब लेवल्स हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक लर्निंग प्लान शो करवा रही हूँ। आपने भी गूगल शीट के थ्रू अपना लर्निंग प्लान डिज़ाइन करना है, जिसमें आपने लिखना है कोर्स ड्यूरेशन अपनी, कोर्स के मेजर लेवल कितने, सब लेवल्स, और देन उसके बाद आपका बैच नंबर कौन-सा। जितने कोर्स के सब लेवल्स होंगे, आपकी कोर्स ड्यूरेशन उतनी बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लेवल्स हैं तो वो 10 डेज़, ठीक है? उसके बाद कोर्स का मेजर लेवल आपने बताना है बेसिक है, एडवांस है या मास्टरी है या फिर रिसर्च एंड इनोवेशन लेवल है। उसके बाद आपने अपने कोर्स के सब लेवल्स लिखने हैं कि आपके कोर्स के सब लेवल्स कितने हैं, और बैच नंबर आपका इस तरह से जिस डेट से आप अपना कोर्स स्टार्ट करोगे, आपने वो लिखनी है डेट, ठीक है, मंथ, और देन उसके बाद ईयर। इस तरह से आप अपना बैच नंबर लिखेंगे, और बैच जो है हर 10 टू 15 डेज़ के बाद चेंज हो जाएगा। अगर आपने मंथ के स्टार्ट में जॉइन किया है तो आपका ग्रुप ए होगा, और अगर आपने मंथ के लास्ट में जॉइन किया है तो आपका ग्रुप बी होगा। एफडीआरपी के जितने भी कोर्सेज़ हैं, आपने उनके लिए अपना टाइम टेबल इसी तरह से डिज़ाइन करना है। आपने डेज़ लिखने हैं, यानी डे 1, डे 2, जितनी आपकी कोर्स की ड्यूरेशंस हैं उतने ही डेज़ बनते जाएंगे। लेवल नंबर साथ आपने डेली बेसिस पे लिखना है। उसके बाद आपने लेवल नंबर, असाइनमेंट अगर कोई साथ थी तो वो आपने साथ लिख देना है, डन। या फिर कोई अगर आपने प्रैक्टिकल काम किया किसी टॉपिक पे, तो वो आपने लिखना है कि ये मैंने काम किया इस प्रैक्टिक, और साथ में टॉपिक का नाम लिखना है। अगर उन लेवल में से किसी भी लेवल के साथ आपको टेस्ट मिला है तो आपने टेस्ट का भी लिखना है। जहाँ पे नहीं होगा वहाँ डॉट लगा दें, और जहाँ पे आपको टेस्ट होगा मिलेगा तो वहाँ पे आपने लिख देना है डन। और कीप इन माइंड, टेस्ट दिए बगैर आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया है किसी लेवल पे, तो आपने वो भी जो है ना रिसर्च के टॉपिक्स लिखने हैं। कोई भी नए टॉपिक पे अगर आपने रिसर्च किया वो भी साथ में आपने मेंशन करना है, और आपने टूल्स कौन से यूज़ किए हैं वो भी साथ मेंशन करने हैं। टूल्स यानी कि आपने कौन सी ऐप यूज़ की है, कौन सी वेबसाइट यूज़ की है रिसर्च के लिए, और उसके अलावा आपने पर्पस भी लिखना है कि आपने किस पर्पस के लिए ये टूल यूज़ किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफ़िज़।